तो हो गए पास। अब क्या होगा? अब कुछ बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझ रहे होंगे। अबे 10th पास किया, 10th कोई हंसी खेल नहीं है। बहुत मेहनत की है, अब 11th में रेस्ट करना है मुझे और मस्ती करनी है और खूब मजे करने हैं और 12th में पढ़ेंगे। जब 12th में पढ़ने बैठेंगे तो कुछ आएगा नहीं समझ में, तो हो जाएंगे परेशान और इसी तरीके से अपनी 12th भी बर्बाद कर लेंगे और 11th तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। तो मैं उन स्टूडेंट से कह रहा हूं, ये जो सब सोचकर बैठे हैं, भाई कान खोल के सुन लो। फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर करोगे बर्बाद हो जाओगे और किसी का घंटा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर लाइफ में कुछ करना है तो बेटा टाइम है पढ़ने का और कुछ करने का। और जो वाकई में पढ़ना चाहता है वो मेरी इस वीडियो को देखे, वरना यहाँ से कल्टी मार दे। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रेहान, आप देख रहे हैं फिजिक्स बाज। आज से हम क्लास 11th शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्लास 11th का आपको सिलेबस बताएंगे। क्लास 11th में कितनी यूनिट हैं और उनका वेटेज क्या है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लास 11 फिजिक्स सिलेबस। देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हमें फिजिक्स से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिलेंगी और इस चैप्टर में हम फिजिक्स कहां से आई, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स का और सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स कैसे डेवलप हुई, इस बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स। इन सारी यूनिटों के डिटेल के इन सभी यूनिटों को डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसका वेटेज बता देते हैं आपको। थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये यूनिट मिलाकर हमारे 23 मार्क्स की आएंगी। 3 यूनिट, सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं 3 यूनिट का है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ही 3 यूनिट है। और भी ये 3 यूनिट है क्योंकि जब हम क्लास 12th में आते हैं तो हमारे बहुत सारे बेसिक्स जो होते हैं वो हमें पता नहीं होते। जैसे कि पोटेंशियल के बारे में हम समझते रहते हैं क्या होता है। यहाँ हम अगर डिटेल में पढ़ लेंगे तो क्लास 12th हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। फोर्थ यूनिट वर्क, एनर्जी एंड पावर, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिफ्थ यूनिट मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। ये 3 यूनिट 17 मार्क्स की हैं। यूनिट 7 पर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। नंबर 8 यूनिट थर्मोडायनामिक्स। नंबर 9 यूनिट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये 3 यूनिट 20 मार्क्स की। और नेक्स्ट एंड लास्ट ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, ये 10 मार्क्स की। इस तरीके से हमारा टोटल हो गया 70 मार्क्स। और जो प्रैक्टिकल हैं वो 30 मार्क्स के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस क्या है। इन सिलेबस में चैप्टर्स भी हैं। इसमें 2 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है, इसमें भी 2 चैप्टर है और इसमें 1 चैप्टर है। यानी कि चैप्टर वाइज अगर देखें तो हमारे चैप्टर टोटल होते हैं 30 या 32 होंगे और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर्स 15 या 16 हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।